आइए जानते हैं वाहन पूजन के बारे में। वाहन पूजन कैसे किया जाता है? जब हम लोग नई गाड़ी लेते हैं अथवा तो दशहरे के दिन वाहन पूजन ज़रूर करना चाहिए। वाहन पहले के ज़माने में इसको रथ कहा जाता था। रथ पूजन पहले से ही प्रचलित है। जैसे कि देवी भागवत में हम लोग पढ़ेंगे तो देवी माता ने भी अपने आयुधों का पूजन किया था, यानी अस्त्र शस्त्र का पूजन किया था। तो वो तो दशहरे पर होता ही है, वैसे ही वाहन पूजन भी होता है। मान लीजिए हम लोगों ने नई गाड़ी ली अथवा तो ऐसे पावन पर्वों पर, पंचमी पर हम लोग वाहन पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सामग्री दिखा दूं कि इसके अंदर सामग्री क्या क्या लगने वाली है। तो हम लोगों ने 2 जगह जल रखा हुआ है, तो आप लोग भी 2 जगह जल रख लेना। फिर घी का दिया रखा हुआ है, माचिस है, नारियल है और तिलक आदि करने के लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत है। फिर कलावा बांधने के लिए भी हमने नाड़ा छड़ी रखा हुआ है अथवा तो रक्षा सूत्र कहते हैं उसे। पुष्प रखा हुआ है, धूप रखा हुआ है और मिठाई रखा हुआ है। मैंने तो थोड़ा सा ही मिठाई रखा है, आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर हार रखा हुआ है, हार हम लोग अपने वाहन को पहनाएंगे। आरती के लिए कपूर रखा हुआ है, कपूर से हम लोग आरती करेंगे। तो इतनी चीज़ें हमको चाहिए। और जिस भी गाड़ी का आपको पूजन करना है, ये 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, दोनों के लिए ही सेम है, बराबर है। तो हम लोग वाहन का पूजन क्यों करते हैं ये भी ज़रा हम लोग समझ लें। वाहन का पूजन, जैसे जब वाहन बनता है ना, तो किस ग्रह नक्षत्र में बना है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वाहन के ऊपर। और हम लोगों ने किस ग्रह नक्षत्र में इस वाहन को लिया है, ख़रीदा है, लेकर आए हैं, उन सभी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव वाहन के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वे लोग शुभ मुहूर्त में वाहन को लेकर आते हैं। दशहरे के दिन तो आप लोग ज़रूर करिएगा। आपके पास भले ही पुरानी गाड़ी हो या नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी को भी आप लोग धोकर अच्छे से दशहरे के दिन पूजन करिएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग पूजन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने दीपक जला लिया है, धूप जला लिया है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर लाल रंग की जो रोड़ी है अथवा तो कुमकुम है, उसको मैंने घोल कर रख दिया है। हमारे पास ये गंगा जल है, तो गंगा जल हमको सबसे पहले गाड़ी पे छांटना है। पुष्प से भी आप छांट सकते हैं अथवा तो ऐसे भी आप छांट दीजिएगा। आपको मंत्र याद हो कि ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो पिवा, ये मंत्र याद हो तो बोल लीजिएगा। नहीं याद हो तो इस मंत्र का अर्थ यही है कि हे पुंडरीकाक्ष, आपका स्मरण करते ही बाहर और भीतर से हमारी शुद्धि हो जाती है। तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः यह कहते हुए आप ये गंगा जल अपने समस्त गाड़ी पर छांट देना। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अब ये जो हमने घोल कर रखा हुआ है कुमकुम, इससे हम लोग अभी स्वास्तिक बनाएंगे। ये हमने स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद 5 तिलक हम लोग नीचे करेंगे। ये 5 तिलक गणेश जी का प्रतीक है। गणेश जी, उनकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ। ये 5 तिलक इसलिए किया जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप ना, जैसे इसके ऊपर देवों का हम लोग आवाहन करेंगे, तो आपकी जो भी कुल देवी हो, कुल देवता हो, उनका आप आवाहन करें। भगवान विष्णु जी का, भगवान गणेश जी का हम आवाहन करें। इसके लिए हम लोग हाथ में अक्षत ले लेंगे और हे भगवान आप पधारिए, ऐसे करते हुए, नाम लेते हुए कि मेरे कुल देवी आप पधारिए, हे कुल देवता आप यहाँ पधारिए, ऐसे करते हुए आप अक्षत छाट देना। जो भी भगवान को आपको बुलाना हो उनका नाम लेकर आप अक्षत छाट देना। अब हम लोग सबसे प्रथम भगवान के आने के बाद हम लोग घी का दिया जो हमने जला रखा है वो हम लोग दीप दिखा देंगे। उसके बाद जो हमने धूप जला रखा है वो धूप दिखा देंगे। हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। अब पुष्प ले लेना, अक्षत ले लेना और उसके अंदर थोड़ा कुमकुम लगा लेना। सफ़ेद पुष्प हो तो पुष्प अर्पित कर देना। अब पुष्प की माला हमारे पास रखी है, वो पुष्प की माला हम लोग पहनाएंगे। पुष्प की माला पहनाने के बाद यदि आपके पास कार हो तो आप स्टीयरिंग पर ये आपको कलावा बांधना है। 2 व्हीलर हो तो आपको इसके हैंडल पर बांधना है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और जब कलावा बांधे तो ध्यान रखिएगा कि 3 आपको फेरे लगाने हैं। 3 बार ही लपेटा जाता है कलावे को, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने कलावा लपेट दिया है
अब हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य हमने रखा हुआ है मिठाई वहाँ पर। आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो 4 व्हीलर के बोनेट पर आप मिठाई रख दीजिएगा। 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके तेल की टंकी पर रख सकते हैं। मैंने तो कम मिठाई लिया है, आप लोग ज़्यादा मिठाई ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारे गाड़ी को नज़र न लगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लोटे में मैंने वहाँ पर जल रखा है अलग से, तो उस आप जल को लीजिएगा। जल को दाहिने हाथ से ढकिएगा। यदि आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के बोनेट पर आप 3 बार घुमाइएगा। 2 व्हीलर है तो ऐसे आप 3 बार घुमाइए। इस जल को आपको टायर के पास छोड़ देना है। नज़र से रक्षण के लिए हम लोग कपूर की भी आरती करते हैं, तो हम लोग कपूर जला लेंगे। कपूर से आप 3 या 7 बार आरती करें। यह आरती पूरी होने के बाद हम लोग इसे रख देंगे। अब देखिए जो ये आरती जल जाएगी ना, तो इसके अंदर कालापन छूट जाता है दीपक के अंदर। उस काजल को उठाकर आपको गाड़ी के ऊपर एक बार तिलक करना है। इससे भी बुरी नज़र से बचते हैं। यदि कालापन ज़्यादा नहीं आता हो तो दूसरा दिया इसके बगल में रख दीजिएगा, उस पर कालापन आ जाएगा, काजल आ जाएगा, तो उस काजल से आपको अपने गाड़ी को तिलक करना है। इससे भी बुरी नज़र से बचा जाता है। अब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी देख लीजिएगा न्यूट्रल में होना चाहिए। यदि 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है तो बिल्कुल इसका आप ध्यान दीजिएगा, तभी आप गाड़ी स्टार्ट करिएगा। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। मैं गाड़ी को भी बंद कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने स्टार्ट किया, नहीं तो गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा आएगी। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद तो आपको मंत्र याद हो तो बोल लीजिएगा, या देवी सर्वभूतेषु गति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से आप अपने देवी को, कुल देवी को, कुल देवता को, हनुमान जी का स्मरण कर लेना। गाड़ी चालू करने के बाद हमको ना अब गाड़ी की प्रदक्षिणा करनी है। आखिरी में प्रदक्षिणा के लिए आप चावल ले लेना, चावल ले लेना आप दाहिने हाथ में। चावल को ऐसे पकड़ कर रखना और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए आप गाड़ी की प्रदक्षिणा करना 3 बार, 5 बार या 7 बार। यहाँ पर अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, आप लोग ज़रूर क्लॉकवाइज करना, दाहिने हाथ से घूमते हुए, उल्टा मत घूम देना। इस प्रकार से हाथ में चावल रखें, बंद करें, प्रदक्षिणा करें। लेकिन इस प्रदक्षिणा करते समय आपको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना है। महामृत्युंजय मंत्र आपको नहीं याद हो तो ज़रूर याद कर लें। ये मंत्र तो याद होना ही चाहिए, और वो भी बीज मंत्रों सहित। तो मंत्र है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम हौम। ये मंत्र पढ़ते हुए आप 3 बार परिक्रमा करना और इसे गाड़ी पर हर जगह छांट देना। अब एक गाड़ी आपकी सुरक्षित हो गई। अब हम लोग आखिरी में नारियल फोड़ेंगे। इस प्रकार से नारियल गाड़ी के ऊपर मत फोड़ देना, नीचे फोड़ा जाता है नारियल को। तो आप लोग नारियल फोड़कर और पानी लेकर इसके ऊपर ओम गम गणपतये नमः करते हुए ये पानी से आप छांट देना। देखिए मैं नारियल ऐसे फोड़ना है, इस प्रकार से ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस प्रकार से नारियल तोड़कर या आप छांट कर या आप खुद रख लेना प्रसाद रूप में, और जो मिठाई रखी हुई है उसको भी आप उठा लेना प्रसाद रूप में। अब देखिए मैं कुछ काम की बात बताता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र की बात चली है, तो मेरे इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं और आगे भविष्य में देखेंगे, वो लोग ज़रूर याद रखना कि जब भी आप गाड़ी चलाने के लिए बैठें तो आप कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र ज़रूर पढ़ लेना। मैं चैलेंज देता हूँ, हमारे सनातन धर्म के मंत्र का प्रभाव देखिए। आप यदि 11 बार पढ़ कर गए महामृत्युंजय मंत्र तो आपका एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो ये वीडियो यहीं अपलोड है, आप आकर कमेंट में बताना, मुझसे आकर बताना। मंत्र की ऐसी शक्ति है, ये महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध नहीं करना है, ये ऑलरेडी सिद्ध मंत्र है, शिव जी की प्रसादी है।
तो 11 बार महामृत्युंजय मंत्र आप लोग पढ़ लेना। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये बीज मंत्र सहित महामृत्युंजय मंत्र आपको याद कर लेना है और पढ़ लेना है। 11 बार पढ़ने के बाद ही आपको गाड़ी पर बैठना है। कैसी भी दुर्घटना होने वाली हो, कैसा भी भयंकर भूत प्रेत आपको रास्ते में दुर्घटना के लिए प्रेरित कर दे, लेकिन वो उस मंत्र के आगे बौना हो जाएगा। इस मंत्र को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्या होता है ना कि जब हम लोग हाईवे पर जाते हैं जहाँ पहले से ही एक्सीडेंट हुए हैं, तो ऐसे प्रेत अपनी टोली बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रेत प्रेरित करते हैं कार वालों को, ड्राइवरों को, ताकि एक्सीडेंट हो जाए। तो उन प्रेतों का भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा प्रभाव है। दशहरा का दिन हो, पंचमी हो, तो खास करके तो दशहरे के दिन आप ज़रूर वाहन पूजन करना। भले आपकी गाड़ी पुरानी हो चाहे नहीं हो, नई गाड़ी अभी आप लोग लेंगे दिवाली आदि में, दशहरा में, तो आप लोग इस प्रकार से पूजन कर लेना और आप सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना, यही मेरी कामना है। महामृत्युंजय मंत्र मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे याद कर लेना। जो बीज मंत्र सहित महामृत्युंजय पढ़ना है आपको। कई लोग आधा महामृत्युंजय पढ़ लेते हैं, मैं आपको बीज मंत्र वाला सुना रहा हूँ। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम हौम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो बताएंगे। तो बाकी अभी के लिए पूजन के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।